दे रहे हो उस व्हीकल की, वो बहुत आवश्यक है। तो सर्विस पे ध्यान वेग का सबसे बड़ा मोटो है, अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट क्वालिटी। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक टीम, प्रोडक्ट और आफ्टर सेल सर्विस का इस तरह नेटवर्क बनाया गया है कि ये प्रोडक्ट सबसे ऑप्टिमम रहे यूज के लिए फॉर दीज टारगेट। मैं एक चीज़ और आपको, आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि जैसे बहुत लोगों के दिमाग में एक बात चलती है कि सीएनजी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही है और सीएनजी बहुत सस्ती है, हम लोग तो सीएनजी में काम करेंगे। और जैसे दूसरा उसके अलावा एक व्यू चलता है कि हम लोग स्कूटी में 200 से 300 रुपये का पेट्रोल डलवा लेते हैं और उसमें हमारा काम हो जाता है। तो मैं ये एक आप सभी लोगों को अच्छी तरह बताना चाहता हूँ कि ये एक आप लोगों की मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ई मोबिलिटी इस टाइम पर पूरे वर्ल्ड में इससे सस्ता और किफ़ायती मतलब माइलेज देने वाला व्हीकल अवेलेबल नहीं है कहीं भी पूरे अर्थ पर। तो आप लोग ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप लोग जो है 1 मिनट 2 मिनट के लिए आप जाते हैं और उसमें आप जो है आप कहते हैं कि 250 जो है रुपये में हमारा जो है जो गाड़ी है वो पूरी फुल हो जाती है और उसके बाद हम उसको पेट्रोल को यूज़ कर लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के दिन पे अगर मैं बात करूँ, देश में 120 रुपये का भी पेट्रोल सेल हो रहा है। अगर दूसरी दूसरी जो फ्यूल है, सीएनजी है या और भी कोई दूसरा फ्यूल है, तो वो भी 90 रुपये 80 रुपये के आसपास है। यानी कि 3 रुपये से नीचे कोई भी व्हीकल आपको, चाहे वो पेट्रोल का हो, चाहे सीएनजी का हो, चाहे डीजल का हो, 3 रुपये इज़ अ मिनिमम कॉस्ट, बेयर मिनिमम कॉस्ट जो आपको अपनी जेब से लगानी ही पड़ेगी। तो यानी कि आप अगर डीलरशिप हमसे लेते हैं तो आपको एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिल रहा है कि आप एक ऐसी चीज़ बेच रहे हैं जो इसकी माइलेज सबसे बेस्ट है। क्योंकि देश में चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई अमीर है चाहे गरीब है, वो ये देखता है कि माइलेज कैसी आती है, व्हीकल की क्वालिटी कैसी है और माइलेज कैसी है। दूसरी चीज़ यही आती है। तीसरे बार में आता है कि भाई व्हीकल का दाम क्या है। तो आपको ये ध्यान में रख के चलना है कि ये जो व्हीकल है सबसे बेस्ट व्हीकल है और आपको जो हम लोग जो जिन दरों पे देंगे वही दर पे जो है आपको जो है, अगर ये बात की जाए तो 20 पैसे 30 पैसे पर जो है माइलेज आपका जो है पर किलोमीटर निकल जाता है। तो आपके कस्टमर्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। क्योंकि नहीं, जब धीरे 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 देखिए कोई भी जानकारी होती है तो वो धीरे धीरे आगे तक पहुंचती है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के पास पहले ही दिन पे ये पता चल जाएगा कि पेट्रोल व्हीकल आपको इतना अच्छा जो है माइलेज देता है या नहीं देता है। तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। ई मोबिलिटी भी धीरे धीरे अपना बढ़ी आगे। अब आज जब आपको ये सारी चीज़ें आपके हाथों में, आपके मोबाइल पे अवेलेबल हैं, तो आप कहीं से भी कंपेयर कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल और पेट्रोल व्हीकल दोनों में क्या डिफरेंस है। तो एक कई लोग मुझसे सवाल करते हैं कि वेग जो कंपनी है, ये कंपनी भटिंडा से शुरुआत की और ये कंपनी का जो व्यू है और फ्यूचर है वो क्या है। गौरव जी, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा, क्योंकि हम लोग जब बड़े बड़े शहरों के नाम सुनते हैं कि बैंगलोर से शुरुआत हुई है, तो दिल्ली से शुरुआत हुई, तो हमें बहुत फैंसी लगती है चीजें। बट मेरा ये मानना है कि टीयर 2 से शुरुआत होके अपने ही घर से शुरुआत करना, अपनी स्टेट को और अपने शहर को बढ़ावा देना है। और हम जिस मार्केट में प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और जिस मार्केट से हमने शुरुआत करी है, अब देखिए वो दोनों बिल्कुल सिंक में है। हमने भी एक छोटे से शहर से फैक्ट्री डाल के शुरुआत की, तो हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट क्या है। जब हमने पहले 100 व्हीकल्स बनाए थे और अपने आसपास अपने कस्टमर्स को दिए थे, तो मैं पर्सनली मैंने कम से कम 6 महीने तक डेली उनसे फीडबैक लिया था और उसी तरह अपनी सेल्स सर्विस में और व्हीकल में इंप्रूवमेंट्स किए थे कि एक्चुअल में इन शहरों में व्हीकल चलाने के क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आज से पहले हमारे जो व्हीकल्स आते हैं उसमें आप देखेंगे जो ग्राउंड क्लियरेंस है, जिनकी बैटरी बेस में है, ये टिल्टेड एलईडी, वो ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम होता है। हमारे छोटे शहरों में रोड बिल्कुल प्लेन नहीं है, आपको कहीं ऊपर नीचे मिलेगी, कहीं दुकानें थोड़ी सी स्लोप पे जाके मिलेगी, वहां वो व्हीकल्स टकराते थे। ये बड़े शहरों में चलता है जहाँ पे रोड्स प्लेन है। तो ये सारे फीडबैक्स हमें इस छोटे शहर में रहते हुए भी मिले। भटिंडा से हमने शुरुआत करी, आज गुड़गांव में हमारा एक कॉर्पोरेट ऑफिस है और ऐसे बढ़ते बढ़ते हमारा पैन इंडिया में फैलने का इरादा है। अभी हम लोग ऑलमोस्ट 70 टच पॉइंट्स पे वेग के अवेलेबल हैं, चाहे वो वेग की डीलरशिप हो या वेग का सर्विस सेंटर हो। हम लोग काम कर रहे हैं डिजिटलाइजेशन ऑफ सर्विसेज पे भी। डिजिटलाइजेशन ऑफ सर्विस का मतलब है कि आप मोबाइल ऐप के थ्रू अपने व्हीकल की बैटरी की हेल्थ चेक कर सकते हैं और आपको कभी भी इमीडिएट सर्विस की रिक्वायरमेंट है तो आप अपने मोबाइल ऐप के थ्रू ही हमें रीच आउट कर सकते हैं। तो हम कस्टमर के सबसे क्लोज रहना चाहते हैं। आई थिंक मोबाइल इज द बेस्ट वे टू स्टे क्लोजेस्ट टू द कस्टमर। सो दिस इज द विजन गोइंग फॉरवर्ड। करंटली हम लोग नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट एरियाज में प्रेजेंट है। हम लोग अब सेंट्रल और वेस्ट की तरफ भी अपने टच पॉइंट्स बढ़ाना शुरू कर चुके हैं। जी, आई थिंक आप लोगों को काफ़ी अच्छी जानकारी इसमें मिल गई होगी कि कंपनी अपने आप को बढ़ाना और बढ़ा रही है। और जित मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि जब कोई कंपनी ग्रो करती है तो वो ये भी चाहती है कि उनके जो जो उनके डीलर्स हैं, क्योंकि सबसे पहले जो भी इफेक्ट आता है वो डीलर्स पे आता है, ये आप सभी लोग जानते हो। तो अगर आप आज इस कंपनी के साथ जुड़ते हो और ये एक फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, अगर आप बात करें कि वेग ने शुरुआत कब की, तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि मात्र 8 से 9 महीने पहले कंपनी स्टार्ट हुई है। और कंपनी हर वो मुमकिन जो है कोशिश कर रही है जिससे कि कंपनी अपने आप को ग्राउंड लेवल पर बना सके, बढ़ा सके। तो मैं नहीं समझता कि कहीं भी किसी को कोई शक करने की या किसी भी तरह की कोई परेशानी या इशू की कोई गुंजाइश रह जाती है इसमें। अगर आपको डीलरशिप चाहिए, आप तुरंत हमारे पास आएँ, डीलर बने और
पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो वाली पॉलिसी अपनाइए, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में क्या है कि डेली चेंजेस हो रहे हैं, यानी टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी से बदल रही है। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग पीछे रह जाएं और काम जो है दूसरे बिजनेसेस आगे चले जाएं। हर बिजनेस में हमने देखा है भारतवर्ष के अंदर कि हर बिजनेस में हर तरह के लोग आते हैं, और उसके बाद जब भीड़ होने लग जाती है तो उसके बाद में बहुत सारी परेशानियां आने लगती हैं। ये वो टाइम है जहाँ पर आप लोग खड़े होकर, हमारे कंपनी के साथ खड़े होकर, हमारी कंपनी की सीईओ के साथ खड़े होकर आप ये बता सकते हो कि हमने ये कंपनी जब शुरुआत में थी तब हम इस कंपनी के साथ जुड़े थे, और आज 20 साल हो गए हैं, 25 साल हो गए हैं, क्योंकि लोगों को बहुत आदत है हमारे दोस्तों को कि हमें 20 साल तक, 10 साल तक, 15 साल तक जुड़े रहना है, सालों साल तक लाइफ टाइम जुड़े रहना है। तो उसके लिए क्या होता है कि जब भी आप किसी ऐसी कंपनी के साथ जुड़ते हैं जो पीछे से फाइनेंशियली स्ट्रांग है, जिसकी टेक्नोलॉजी स्ट्रांग है, और जिसकी बागडोर एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो डेली अपने आप को आगे डेवलप करना चाहता है, ग्रोथ की तरफ जाना चाहता है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी भी तरह की कोई कंपनी या टेक्नोलॉजी उठाई और उसके बाद में आगे टेक्नोलॉजी पहुंचा दी। फीडबैक्स पे, जैसा कि मैम ने बताया कि फीडबैक्स पे दे आर टेकिंग वेरी सीरियस स्टेप्स। तो आप लोग इस चीज़ का भी पूरा भरपूर जो है इसमें फ़ायदा ले सकते हैं कि हम लोग जितनी भी आप लोगों को जो भी कोई स्कीम्स आती हैं या कुछ भी होती है, तो उसमें भी हम लोग ये कोशिश करते हैं कि आप लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट ट्रांसफ़र हो पाए। मैम एक चीज़ और लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं हमसे कि सर्विस को लेके वेग ऑटोमोबिलिटी का क्या व्यू है, और सर्विस अगर हम डीलरशिप लेते हैं तो सर्विस किस तरीके से रहेगी, और सर्विस सेंटर का क्या जो है उपलक्ष्य है मैम? गौरव जी, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपकी प्रीवियस बात पे थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूंगी। जी जी जी। वेग में हमने डीलरशिप्स देने की शुरुआत आज से 8 से 9 महीने पहले करी थी। वेग में एक मतलब पूरा प्रोडक्ट की टेस्टिंग 1 लाख किलोमीटर प्लस पर प्रोडक्ट की टेस्टिंग हम लोगों ने करी है। उसके अलावा शुरुआत में फॉर दीज फीडबैक, जो आपने कहा कि फीडबैक्स लेके हमने शुरू करा, हमने खुद के शोरूम्स खोले थे जगह जगह पर, टू अंडरस्टैंड कि डीलर का माइंडसेट क्या होगा, डीलर को प्रॉफिटेबिलिटी कैसे मिले, डीलर को क्या क्या परेशानी आती है, व्हीकल में कस्टमर को क्या क्या परेशानी आती है। जब हमने ये सारा इकोसिस्टम समझ लिया, तब हमने अपना बिजनेस मॉडल, फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल बना के आगे डीलरशिप्स बांटनी शुरू करी। उससे पहले वेग का इनकॉर्पोरेशन ऑफिशियली अक्टूबर 2021 में हुआ था और प्रोडक्ट डेवलपमेंट अक्टूबर 2020 से चल रही है। ओके, वंडरफुल। तो देखा आपने कि मतलब पहले काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया गया है, मेरे ख्याल से 2 साल से ज़्यादा का रिसर्च हुआ है। तो आप लोग, मुझे नहीं लगता कि आप लोग कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई कमी या कोई ऐसी चीज़ आप ढूंढेंगे या कोई इशू, कोई बड़ा इशू आपको लगेगा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कस्टमर फीडबैक। अगर कंपनी कोको मॉडल में ओपन डीलरशिप करके और खुद ग्राउंड पे देख रही है, मुझे लगता है दूसरी कोई ऐसी बड़ी से बड़ी कंपनी ने भी, क्योंकि हम 25 से ज़्यादा कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी और कंपनी ने ये मॉडल अपनाया है। तो मैं आप सभी लोगों से इसमें यही गुजारिश करूँगा कि आप लोग जो है आएँ, समझें कंपनी को, कंपनी में विजिट करना चाहते हैं विजिट कीजिए, हम बल्क में विजिट कराएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे। आप लोग सीखना चाहते हैं सीखिए, समझिए। सर्विस सेंटर्स की जो बात है वो भी हम मैम से आज जान लेंगे। सर्विस सेंटर की एक चीज़ मैं ऐड कर दूं आप में कि आफ्टर सेल सर्विस पे इस कंपनी में एक पूरी अच्छी खासी टीम है, 10 से 15 लोगों की, जो सर्विस पे, जो मतलब आफ्टर सेल सर्विस पे ही के लिए ही बैठी हुई है। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर इस कंपनी के लिए डीलरशिप कर सकते हैं। जी मैम। आफ्टर सेल सर्विस है, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हम लोग उन कस्टमर्स को टारगेट करते हैं जिनका प्राइमरी सोर्स ऑफ कम्यूट यही व्हीकल रहता है जो हम उन्हें देते हैं। तो अगर उनका व्हीकल 2 से 3 दिन के लिए डाउन टाइम पे सर्विस सेंटर में खड़ा है, तो उनके डे टू डे ऑपरेशंस रुक जाते हैं। वहां ना तो कोई कैब जी। फैसिलिटी है, ना उनके पास कोई ऑल्टरनेट व्हीकल है, और वो एक ही राइट। व्हीकल घर में 4 लोग यूज कर रहे हैं अलग अलग चीजों के लिए। कोई स्कूल उससे जाता है, कोई सब्जी उससे लेकर जाता है, कोई ऑफिस उससे जाता है। तो हम समझते हैं कि आफ्टर सेल सर्विस पे स्ट्रेस बहुत जरूरी है, जिस टाइप का कस्टमर हम टारगेट कर रहे हैं उनके लिए। तो हम लोग अपने जो ऑथराइज डीलरशिप्स हैं उन्हीं के साथ, उन्हीं के अंदर एक सर्विस सेंटर खोलते हैं, जिसकी पूरी ट्रेनिंग और पूरा टेक्निकल नो हाउ की जिम्मेदारी मेरी टीम की रहती है। हमने पूरी ट्रेनिंग की वीडियोस, लाइव ट्रेनिंग, ऑन प्रीमाइसेस सर्विस कैंप्स, और हमारे यहाँ फैक्ट्री में सर्विस ट्रेनिंग हमारी हर क्वार्टर कंडक्ट होती है हर डीलरशिप के लिए। टाइम टू टाइम ओके। जो भी डीलर टेक्नीशियंस रहते हैं उन्हें हम अपग्रेड करते हैं। इनफैक्ट डीलर के जो सेल्स है उसके लिए भी हम हफ्ते में 3 बार सेल्स ट्रेनिंग करते हैं। वंडरफुल। तो देखा आपने, यानी कि आपको अगर सर्विस चाहिए तो सर्विस सेंटर भी कंपनी प्रोवाइड कर रही है, यानी कंपनी सपोर्ट में प्रोवाइड कर रही है। आप, इसके अलावा कोई और कंपनी नहीं है जो सर्विस सेंटर के लिए खुद आगे आके और आपको सर्विस सपोर्ट दे रही है। कोई और कंपनी नहीं है, आप मार्केट में रिसर्च कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि लोग जब भी कंपनी के बारे में कोई बात होती है, किसी भी कंपनी के कोई बारे में बात होती है, लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत बिटर एक्सपीरियंस लेके चलते हैं। आप सभी लोगों को मैं एक अच्छी तरीके से चीज़ बताना चाहता हूँ कि आज देश में 150 से ज़्यादा कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल में रजिस्टर्ड है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल या तो बेच रही हैं या कहीं से इंपोर्ट करके आपको दे रही हैं। ठीक है, एक चीज़ आप हमेशा, सबसे पहले आप एक चीज़ करा करो कि जब भी आप किसी कंपनी के पास जाते हो, क्योंकि कंपनी कहती है कि 100% अमाउंट लगा दो, अमाउंट लगाने के बाद में गाड़ी मिल जाएंगी। इससे अच्छा क्या है, आप पहले बुकिंग दीजिए। जब आप बुकिंग दे दोगे तो आपका एक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, कंपनी भी एश्योर हो जाएगी कि हाँ ये बंदा सीरियस है, बिजनेस करने में इंटरेस्टेड है। आपकी भी जेब से कम पैसा लगेगा, और उसकी बुकिंग करने के बाद उपरांत आप कंपनी में विजिट कर लो, कंपनी के लोगों से बात कर लो। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप कंपनी में जा सकते हो,
आप जाके बैठिए 2 दिन 3 दिन, आप देखिए कंपनी किस तरीके से काम करती है। आई थिंक आप अपनी ज़िंदगी का गाड़ी कमाई लगा रहे हो, तो आप कम से कम, आपको इतना तो हक है कि आप ये देख पाएँ कि कंपनी किस तरीके से काम कर रही है और कौन-कौन सी गाड़ियाँ हैं जो कंपनी सेल करती है, बना रही है, किस प्रकार कंपनी काम करती है। क्योंकि जब तक आप कंपनी की सोच से नहीं जुड़ेंगे, तब तक आप कोई भी डीलरशिप सक्सेसफुली नहीं चला सकते। ये हम आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं। तो किसी भी कंपनी का नाम जब आपके सामने लिया जाए, तो पहले कंपनी को वेरीफाई करो। कंपनी के प्रमोटर्स कौन है, कंपनी के डायरेक्टर्स कौन है, कंपनी के सीईओ कौन है, और वो सीईओ का सोच क्या है, उसका व्यू क्या है। क्योंकि मैं आपको ऐसी 50 कंपनी दिखा दूंगा जो नोएडा, दिल्ली और ऐसे बड़े बड़े शहरों में अच्छे अच्छे ऑफिस में ओपन हुई हुई है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पैसे की लुटाई है और कुछ नहीं है। आपको अगर जाके देखना है, वहाँ पर आपको एक गाड़ी नहीं मिलेगी, वो आपको प्लांट विजिट भी नहीं कराएंगे। हम आपको पूरी असुरक्षा, हम पूरी जितनी भी आपकी असुरक्षा है, आप जितनी भी चीज़ों से ये सोचते हैं कि यार मैं इससे असुरक्षित हूँ, आप हमें बताइए, हम उसको सुरक्षित करके आपको बताएंगे। तो आगे चलते हैं। मैम, इसमें हमारे जो हमारी व्हीकल है, इसकी कुछ 3-4 यूएसपीज हैं जो मैं काफ़ी रियली को बताता हूँ। मैं चाहूँगा कि आप एक बार उन यूएसपीज को हमारे जो जो भी हमारे श्रोता हैं, उनको एक बार आप बताइए। गौरव जी, यूएसपीज एक चीज है जो मैं कहना चाहूंगी कि कॉन्फिडेंस हमारे डीलरशिप्स को तभी आएगा, वो आगे उसी कॉन्फिडेंस से कस्टमर को गाड़ी तभी पिच कर पाएंगे जब वो खुद देखेंगे कि ये बनती कैसी है, क्या जी डिफरेंट है इसमें। जी सॉरी, यूएसपीज की बात करी जाए तो हमारे व्हीकल सबसे पहले बहुत रोबस्ट है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का ना एक माइंडसेट है लोगों के दिमाग में कि बहुत हल्के हैं, 1-1.5 साल की लाइफ साइकिल है, उसके बाद टूट जाएंगे। तो किस तरह हमने उस माइंडसेट को ओवरकम किया है अपने डिजाइन में, अपनी असेंबली में, वो एक देखने लायक चीज है। तो हम कहते हैं कि हमारे व्हीकल्स बहुत रोबस्ट है। जितनी भी पावर ट्रेन है वो आपकी सारी IP67 है। बारिशों में, बाढ़ में, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप हमारे फैक्ट्री में आएंगे तो आप प्रेमाइसिस में देखेंगे हमने एक लाइव इक्विपमेंट लगा रखा है जिसमें हम हर मोटर को टेस्ट करते हैं वाटर प्रूफ के ओके। लिए। 48 आवर्स वो पानी में चलती है और टेस्ट होता है कि उसका एक्चुअली में वाटर प्रूफ है या नहीं। हमारी जो वायरिंग है, ये भी हमारा लाइव डेमो है हमारी प्लांट में। हमारी जो वायरिंग है वो टेफ्लॉन वायरिंग है। टेफ्लॉन वायरिंग का क्या मतलब है, कितनी भी हीट हो जाए, कितनी भी तेज उसका टेम्परेचर हो जाए, वो मेल्ट नहीं होगी। और मेल्ट नहीं होगी तो आपके बाकी सारे जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स है वो सारे सेफ है। हमारे जी प्रोडक्ट जैसे L25 S25 में, उसमें आपके पास इमरजेंसी ऑटो रिपेयर बटन है। इसका मतलब आपके पास बैटरी है पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स बाय चांस आपको नहीं पता फॉल्टी हो जाता है, तो आपको ऑटो रिपेयर बटन दबाएं तो 5 से 7 किलोमीटर तक, वो आपको 10 किलोमीटर की स्पीड पे इमरजेंसी हेल्प तक ले जाएगा। इसके अलावा हमारे प्रोडक्ट्स में 24/7 RS है। आप दिन रात कहीं भी अटकते हैं हमारे प्रोडक्ट को लेकर, भले ही वो आपकी बैटरी का डिस्चार्जिंग हो, तो RS जी टीम आपके पास पहुंचेगी और आपको नियरेस्ट हेल्प तक पहुंचाएगी। जी। ये आरएसए के बारे में मैं आप लोगों को विस्तार से बता देता हूँ कि बहुत सारी ऐसी कंपनी है, जब आप डीलरशिप लेते हैं तो वो ये बोलती है कि हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन वो आपको इन चीज़ों में घुमा देती हैं। दो सबसे बड़ी चीज़ें देखिए, आप अगर सक्सेसफुल डीलर बनना चाहते हो, जिस भी व्यक्ति को आप गाड़ी दे रहे हो, एक तो उस गाड़ी के जो भी सर्विसेज हैं, जो भी आप मतलब फ्यूचर सर्विसेज होते हैं, चाहे वो टायर या वायर ही चेंज क्यों ना हो, वो आपको आना चाहिए, आप कर पाएँ उसको। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि अगर उस व्यक्ति की गाड़ी कहीं भी जो है गलती से या डिस्चार्ज हो जाती है, कुछ भी परेशानी हो जाती है, तो वहाँ पर उसको रोड साइड असिस्टेंस ज़रूर मिले। यानी कि आपको जहाँ भी, आप कहीं भी किसी भी जगह पर होंगे, उस लोकेशन पे आपको वहाँ पर जो है सहायता मिल जाएगी, टेक्निकल सेवा आपको मिल जाएगी। आपको अगर गाड़ी नहीं चल रही है, कुछ भी परेशानी हो रही है, तो इसमें आपको 24/7 का रोड साइड असिस्टेंस मिलता है। यानी कि आप अगर डीलरशिप ले रहे हो, तो आप ये सोचो कि डीलरशिप के साथ कंपनी होलसम गुडनेस दे रही है। यानी कंपनी ने, इसका मतलब विस्तार से बातें, अच्छे ठंडे दिमाग से सारी चीज़ें देखी हैं, समझी हैं, उसके बाद आप तक ये चीज़ कंपनी ने पहुंचाई है। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई शक या कोई गुंजाइश रह जाती है जिसमें आप ये समझें कि कंपनी जो है काम नहीं कर रही, या कंपनी जो है काम उस तरीके से नहीं कर रही जिस तरीके से कंपनी को करना चाहिए। इस कंपनी से मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि आप लोग अगर कंपनी के डीलर बनते हो, तो आप कंपनी के डीलर नहीं, कंपनी के फैमिली मेंबर बनते हो। ठीक है, क्योंकि कोई और कंपनी नहीं है जो कोको मॉडल लेके आई, कोई और कंपनी नहीं है जो सर्विस सेंटर बनाती है, कोई और कंपनी नहीं है जो आपको रोड साइड असिस्टेंस के बारे में बताती है, फ्री सर्विस के बारे में बताती है। मैं बड़ी से बड़ी कंपनी को जानता हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं। वो आपको गाड़ियों का मोटा मोटा दाम ले लेंगे, लेकिन उसके बाद आपको वो कहाँ है ना तो आपको पता है, और ना उनको पता है कि आप कहाँ हैं। सर्विसेज के बारे में मैं सुनता रहता हूँ कि सर सर्विस नहीं मिली, हमें किसी ने सर्विस नहीं दी, क्योंकि आप लोग इस चीज़ को पहले जो है देखते परखते नहीं। तो आप लोग पहले देखो, परखो, और जैसे हम लोग आपके लिए सीधे सीईओ से बात करा रहे हैं, मतलब उस व्यक्ति से जो जो कंपनी के सबसे ऊंचे ओहदे पर बैठा हुआ है, और वो अपने मुख से बता रहा है आपको कि क्या आश्वासन है उनकी तरफ से कंपनी को लेके, और कंपनी के विजन्स क्या है वो भी बता रहा है। तो हम लोग नहीं समझते कि किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि अभी रह जाती है, जिससे कि आप लोगों को ये लगे कि यार इस कंपनी से हम लोग, ये नई कंपनी है, या कंपनी को कैसे लें या शुरुआत कैसे करें।
आज ही शुरुआत कीजिए, बिंदास शुरुआत कीजिए। और अब हम आपको बताते हैं कि फाइनेंस की अवेलेबिलिटी कंपनी के साथ क्या क्या है, क्योंकि कंपनी ने कोई भी कॉर्नर जो है, कोई भी स्टोन लेफ्ट, नो स्टोन लेफ्ट अनटर्न, वो भी हम आपको पॉलिसी कंपनी की अभी आपको बता देते हैं। मैम फाइनेंस पे जो है हमारे श्रोताओं को आप बताइए कि फाइनेंस का क्या हमारी कंपनी देता फाइनेंस है। का कस्टमर फाइनेंसिंग और डीलर इन्वेंट्री फाइनेंसिंग के लिए हमारी कंपनी दोनों तरफ से ही सक्षम है। अगर किसी डीलर के पास इन्वेस्टमेंट की कमी है अपफ्रंट, पर वो इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है, उसका कोई प्रायर बिजनेस है, तो हमारे पास 2-3 इन्वेंट्री फंडिंग के ऑप्शन है, जिसमें वो वेट की क्रेडिबिलिटी को देखकर उसकी इन्वेंट्री को फंड कर देता है और एक बार वो बिजनेस अपना स्टार्ट कर देता है। तो डीलर के लिए हम उस सेंस में भी सहायता कर सकते हैं। कस्टमर फाइनेंसिंग के लिए हमारे पास पेपर फाइनेंसिंग और डिजिटल फाइनेंसिंग दोनों ऑप्शंस हैं। हम लोग मल्टीपल बैंक्स और एनबीएफसी से कनेक्टेड है, इनफैक्ट रीजनल बैंक से भी कनेक्टेड है, जिसके माध्यम से हम कस्टमर को फाइनेंस दिला सकते हैं। इसके साथ यानी एक कि और चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी गौरव जी, जो रोड साइड असिस्टेंट सर्विसेज है वो इतनी इजी है कस्टमर के लिए अवेल करने के लिए कि आपके स्कूटर में 2 जगह आपको स्टिकर लगा मिलेगा एकदम फ्रंट डैशबोर्ड पे, कि आप सीधा नंबर मिलाएं और आपको रोड साइड असिस्टेंस सर्विसेज अवेल हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कुछ भी हिडन है, आप मेरे किसी भी स्कूटर पे देखिए तो आपको रोड साइड असिस्टेंस का स्टिकर मिलेगा। जी दूसरी बात रही जो डीलर को सर्विसेज की प्रॉब्लम आती है कि उनको नहीं पता है वारंटी टर्म्स क्या है, हम लोग डीलरशिप ऑनबोर्ड होने से पहले उनको ऑफिशियल डील डॉक्यूमेंट्स देते हैं सर्विस का, जिसमें ए टू जेड फ्रॉम वारंटीज टू कोरियर पॉलिसी टू वारंटी वॉइड पॉलिसी सब कुछ लिखी होती है। कोई कंपनी ये डॉक्यूमेंट्स डीलरशिप स्टार्ट होने से पहले डीलर्स को नहीं समझाती है, पर हम लोग ये इन्वेस्टमेंट करवाने से पहले ही सब डीलर से अपफ्रंट पारदर्शिता के साथ डिस्कस करते हैं। तो देखा दोस्तों, आपने आपको एक एक चीज़ बड़ी विस्तार से मैम ने बताई है, और मुझे नहीं लगता कि आपके मन में अब भी कोई शंका बची होगी। मैं फिर भी आप लोगों को एक आश्वासन देना चाहता हूँ कि मैंने कल ये गाड़ी मेरे पास भी आई थी टेस्टिंग के लिए, मैंने वो रात भर गाड़ी चलाई है, और मुझे नहीं पता वो कितनी चार्ज होके आई थी, कितना क्या था, मैंने अभी चार्ज चेक भी नहीं किया, बट मैंने बहुत आराम से चलाई। स्टेबलाइज गाड़ी है, कोई भी परेशानी मुझे ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि मैं पेट्रोल चला रहा हूँ या आईसी चला, क्योंकि मैं अमूमन पेट्रोल व्हीकल चलाता हूँ। मैं जो है मैं बाइक भी चलाता हूँ और टू व्हीलर जो है स्कूटर भी चलाता हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि स्कूटर में वेग से बेटर कोई और है। आप लोग अगर लेना चाहते हो, आना चाहते हो, आ जाओ, डीलर बनो। उसके बाद जब आप जुड़ जाओगे तब आप कहोगे कि हाँ गौरव जी आपने बिल्कुल सही कहा था। हमारी 31 मई तक की एक ऑफ़र चल रही है, आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि 31 मई तक की एक ऑफ़र हम लोगों ने चलाई है। इसमें हम आप लोगों को मौका दे रहे हैं कि आप लोग हमारे साथ थाईलैंड ट्रिप, जो थाईलैंड में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की जो 3 दिन की सबसे बड़ी इवेंट हो रही है एशिया की, उसमें हम आपको ले जा सकते हैं। अगर आप डीलरशिप बुक करते हैं कल, मतलब 31 तारीख से पहले आप अगर बुक करते हैं डीलरशिप वेग की, तो आप लोगों को हम लोग थाईलैंड जाने का मौका भी दे रहे हैं। यानी कि सोने पे सुहागा। अगर आप बुकिंग करते हैं, डीलर बनेंगे, बिजनेस नया शुरू होगा, और आप अगर ई मोबिलिटी की वर्कशॉप में जाते हैं तो आप लोगों को लोग जानेंगे ग्लोबली, क्योंकि आज जो ज़माना है लोकल टू ग्लोबल होने का ज़माना है। आप लोगों को अब सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं रखना है, आप लोगों को आगे भी लेके जाना है। तो मैम आपसे जल्दी से जान लेते हैं कि हमारे श्रोताओं के लिए आप और क्या कहना चाहेंगे कि आप जो है वेग के साथ अगर जुड़ते हैं तो और क्या क्या चीज़ें हैं, या और क्या क्या वेग की सोच है जिससे वेग जो है आगे फ्यूचर में अपने आप को इन लोगों के साथ जुड़कर देखता है। वेग में मैं ये कहना चाहूंगी कि हम लोगों ने जो प्रोडक्ट्स बनाए, सबसे पहले आता है प्रोडक्ट, वो हर सेगमेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाए। जैसे कि आपने कहा हमारे पास 5 प्रोडक्ट्स हैं और आगे और भी आ रहे हैं, तो हमारे पास कोई डिलीवरीज या सर्विसेज के लिए प्रोडक्ट्स हैं, वो अलग प्रोडक्ट है। हमारे पास यूथ के लिए प्रोडक्ट है, वो अपकमिंग अलग प्रोडक्ट है, जो टेक सैवी, टच स्क्रीन मीटर्स एक्सेट्रा इन सबके साथ है। हमारे पास फैमिली के लिए जो प्रोडक्ट है वो अलग सेगमेंट है, और हमारे पास स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, डेली का 10-20-30 किलोमीटर का ट्रैवल, उनके लिए अलग प्रोडक्ट्स हैं। तो हर कस्टमर सेगमेंट के हिसाब से हर प्राइस रेंज और हर डिजाइन रेंज में हमारे पास प्रोडक्ट है। हमारे पास बैकएंड टीम है जो डीलर की वाइबिलिटी, डीलर के ऑपरेशंस पे काम करती है। सर्विस टीम है जो एचओ ऑन ग्राउंड पे भी काम करती है। सारे हमारे रिपेयर्स, पेंट सब कुछ इन हाउस है। तो डीलर्स को हर तरीके से कवर हमने किया गया है। हमारे डीलर का काम सिर्फ रहता है कस्टमर को एक्वायर करके कस्टमर से रिलेशन बनाना और सेल करना, बाकी सबका ध्यान हम रख लेते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि सीजन आ रहा है, सेल का टाइम आ रहा है। ये मैक्सिमम सीजन बिल्कुल होता है भारत में जब टू व्हीलर्स बिकते हैं, तो अभी इट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट विद द डीलरशिप, इट इज द राइट टाइम फॉर द करेक्ट इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल। देखिए आप सब लोगों को, जो मैम ने सीज़न का बोला, तो सीज़न जो आ रहा है हमारे देश में, वो सीज़न जो फेस्टिवल सीज़न आता है, और सभी लोग जानते हैं कि जुलाई अगस्त, जून जुलाई अगस्त से जो है ये सारे फेस्टिवल स्टार्ट हो जाते हैं हमारे यहाँ पर। लोगों ने व्हीकल्स लेना है, उनको उनको अपना नई गाड़ी लेनी है। दिवाली तक आते आते तो जो है लोग आजकल, पहले ऐसा होता था कि दिवाली पर लोग लेते थे, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि दिवाली से पहले ही लोग परचेस कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि दिवाली पे कहीं उसके उनके पसंदीदा कलर्स नहीं मिलेंगे, हो सकता है डिलीवरी में डिले हो सकता है बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि वहाँ ना जा पाएँ, व्यस्त हों, या रश की वजह से ना निकल पाएँ। तो आप लोग जितना जल्दी स्टॉक रखेंगे, जितना जल्दी बुकिंग करेंगे, उतना जल्दी स्टॉक पहुँचेगा। हमारी कंपनी का रिकॉर्ड, आपको एक और चीज़ बता दूँ, 3 दिन के अंदर डिलीवरी देने का रिकॉर्ड भी हमारी कंपनी के नाम पर है। आप लोग अगर किसी भी डीलर से बात करेंगे हमारे से, आप लोगों को ये समझ आ जाएगा कि कंपनी कितना हाथ से हाथ मिला के उसके साथ चल रही है।
तो देखा आपने एक और नया सेगमेंट जो हम लोग आप लोगों को बता रहे हैं, जिसकी हमारे पास में 50 से भी ज़्यादा इंक्वायरी सिंगल व्हीकल के लिए आई हैं। मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, सिंगल व्हीकल की थोड़ी सी हमारे को परेशानी ये आती है दोस्तों, कि डिलीवरी व्हीकल, सिंगल व्हीकल अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोगों को उसका जो ऑर्डर है वो बल्क के थ्रू करना होगा। अब तक हमारे को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि आप लोग जो भी बल्क सिंगल ऑर्डर करते थे हम उसको नहीं डिलीवर कर पा रहे थे, लेकिन अब हम अपने साथ एक पार्टनर लेके आए हैं, जो पार्टनर बल्क में वेग को ऑर्डर जो है प्रोवाइड करेगा, और बल्क में ऑर्डर लेने के बाद आप लोगों को सिंगल डिलीवरी जहाँ भी चाहिए वहाँ की सिंगल डिलीवरी आपको दे देगा। आपको इसमें चाहे 80 लीटर का बूट चाहिए, चाहे इसमें 50 लीटर का बूट चाहिए, चाहे इसमें आपको छोटा बूट चाहिए, हीटर चाहिए, आपको फ्रीजर बूट चाहिए, ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल उसी व्यक्ति के पास में खुद भी है, और हमारी कंपनी भी सक्षम है आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करने में। व्हीकल की अगर मैं बात करूं, इतना हल्का और इतना लाइट व्हीकल है कि आपको डिलीवरी करते समय ये बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि आप लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल चला रहे हो। स्मूथ व्हीकल है। और एक और चीज़, जो बल्क में आप लोगों ने अब जो हम लोग जो करने जा रहे हैं, आप लोगों को हम दोबारा से सर्विस ओपन करने जा रहे हैं। बुकिंग अमाउंट आपको कुछ देना होगा, जो भी बुकिंग आप अमाउंट आप कंपनी को देंगे उस बुकिंग अमाउंट पर वहाँ से ऑर्डर प्लेस होगा। बल्क डिलीवरीज होंगी, डिलीवरी सिंगल प्लेस पे कंपनी कर सकती है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि डिलीवरी का जो है इशू रहता है। उसके बाद में जो भी हमारा जो जो ऑथराइज पार्टनर होगा, जो रेंटल में काम करेगा, वो व्यक्ति जो है आगे आपको डिलीवरी देगा, आपको लीज पर भी गाड़ी देगा, यानी मात्र 20 से 25 हज़ार रुपये में आपको गाड़ी आराम से मिल जाएगी। आप अपना काम शुरू कीजिए, कमाइए और अपने परिवार को चलाइए। हम यही चाहते हैं कि हम हर तरीके से आपको मदद करें। डिलीवरी व्हीकल के लिए मैम मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो डिलीवरी व्हीकल मैंने देखा था मुझे तो बहुत क्यूट लगा था और छोटा सा बहुत सही सा, तो उस पर कंपनी का क्या पर्सपेक्टिव है उस हमने व्हीकल एक पे? नया डिलीवरी व्हीकल निकाला है ड्राइव के नाम से। जी वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि उसमें सामान रखना आपके लिए बहुत ईजी हो। उसमें एक जी लार्ज फुटबोर्ड स्पेस है कि अगर आप पीछे जी सामान रख देते हैं तो आपके पास आगे भी जगह हो सामान रखने की। उसका जो जी मीटर है उसमें ऑटो डायग्नोसिस है कि आपके व्हीकल में कुछ भी जी। खराबी आती है तो मीटर पे बता देता है कि मेरे में ये खराबी है। वंडरफुल। इट रन्स एट अ सेफ स्पीड और वो बैटरी स्वैपिंग ऑप्शंस के साथ भी अवेलेबल है। बहुत ही जी अफोर्डेबल कॉस्ट में वो व्हीकल आप तक मिल जाता है। तो डिलीवरीज की हो गई, चाहे सर्विस सेंटर वाले लोग हो गए, आरओ रिपेयर्स हो गए, कंप्यूटर रिपेयर्स हो गए, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है हमारी इसमें, कोरियर हो गया, फूड डिलीवरीज हो गई। बिल्कुल। ये व्हीकल मल्टीपल चीजों के लिए यूज हो सकता है। जी। इसमें मैं छोटी सी बात और जोड़ना चाहता हूँ दोस्तों, कि आप लोग जैसे पूछते हो कि सर डिलीवरी व्हीकल पे हम लोग स्पेशली क्यों बात करते हैं, तो स्पेशली इसलिए बात करते हैं कि अभी 2 दिन पहले हिंदुस्तान टाइम्स में एक न्यूज़ निकली थी, जिसमें साल में 15 लाख नौकरियाँ सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी बिजनेस से आने वाली है। बिल्कुल। जैसे आप जोमेटो की बात करें, डंजो की बात करें, ब्लिंकिट की बात करें, जेप्टो की बात करें, स्विगी की बात करें, आप कितनी ऐप है, कितने जो नॉमिनल ऐप है, मैं आपको गिनवाते गिनवाते थक जाऊंगा। इन्होंने सबने अपना डिलीवरी चैनल बनाना है। क्यों? क्योंकि डिलीवरी चैनल अगर ये खुद का बनाते हैं तभी इनका बिजनेस जो है सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज इनका बिजनेस सक्सेसफुल नहीं है। तो आप लोग जो है बिल्कुल निश्चिंत रहें, किसी को नौकरी नहीं मिल रही, कोई परेशान है, किसी भी तरह की कोई समस्या है, आप बुकिंग कीजिए, गाड़ी लीजिए और अपना डिलीवरी का बिजनेस शुरू कीजिए। पहले ही दिन से आप शुरू कीजिए, उसके बाद औरों को भी लगवाइए। हम ये भी फैसिलिटी आप लोगों के लिए ओपन कर देंगे। कल तक पोर्टल में ये फैसिलिटी भी सुबह 11 बजे से चालू हो जाएगी आप सभी लोगों के लिए। अब तक हम लोग पेमेंट का जो है प्लेटफॉर्म बना रहे थे, जिस भी हमने बनाया था, तो अब वो चालू हो जाएगा। कल से आप जो है ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। जितना सहूलियत हो सकेगी दोस्तों हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे। हम लोग वेग जैसी कंपनी को आपके पास इसलिए लाते हैं, जो कंपनी सीरियस बिजनेस करना चाहती है, जो कंपनी इंपॉर्टेंट अपने कस्टमर को देती है इंपॉर्टेंस, जो कंपनी अपने डीलर को इंपॉर्टेंस देती है, हम उन्हीं कंपनी के साथ काम करते रहेंगे, आगे उन्हीं कंपनियों को जोड़ते रहेंगे। आप पूरा भरोसा कर सकते हैं हम पे। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो आप मुझे कॉल कीजिए, मेरी टीम को कॉल कीजिए, हम 24 घंटे 7 दिन आपके सेवा में उपस्थित हैं। मैम लास्ट नोट आपसे लेना चाहेंगे। जी, मैं सभी दर्शकों को जो भी ये देख रहे हैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने इतना टाइम निकाला और इस पूरी वीडियो को देखा। अगर आप इस पार्ट तक पहुंचे हैं तो मैं यही कहना चाहूंगी कि कंपनी में ट्रस्ट कीजिए। कहीं ना कहीं सबकी शुरुआत छोटे से ही होती है और छोटा करते ही लोग बड़े बनते हैं। आज हमारे आसपास ऐसी डीलरशिप्स हैं, ऐसे लोग हैं जो ब्रांड के साथ तब से जुड़े हैं जब वो शायद स्टार्ट ही कर रहे थे, जब 50-100 व्हीकल के फीडबैक उन्होंने देने शुरू करे थे, पर मिलके आगे बढ़ते हैं। एक ऑटोमोबाइल डीलरशिप एक कंपनी के लिए इतनी इंपॉर्टेंट होती है जितनी डीलरशिप के लिए कंपनी। हमें जी आपके क्षेत्र में लोग आपके नाम से जानेंगे। कोई भी कस्टमर भटिंडा नहीं आएगा प्लांट देखने, बल्कि वो आपकी डीलरशिप पे आपके फेस को पहचानते हैं। तो हमारे लिए भी आप उतने ही जरूरी हैं। तो हम लोग इस सोच के साथ कैसे हम हाथ में हाथ मिलाकर चले कि आप भी आगे अच्छा बिजनेस करें, आपकी रेपुटेशन मार्केट में अच्छी हो और हम वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करें जिससे आपके और आपके बिजनेस की और ग्रोथ हो। तो जी। बेफिक्र बहुत बहुत होकर आइए, धन्यवाद मैम। कुछ भी क्वेश्चन है हमारी टीम और मैं खुद हमेशा डायरेक्टली अवेलेबल है हर किसी के क्वेश्चन को आंसर करने के लिए।
बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। इतने इतने ही शब्द हम सब लोगों के लिए बहुत काफ़ी हैं और मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी लोगों को, किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई इश्यू या किसी प्रकार का कोई जो है संकोच होगा हमारी कंपनी के साथ जुड़ने में। तो देखा आपने, आप जल्दी कीजिए, हमारे साथ जुड़िए और आगे अपने बिज़नेस को बढ़ाइए और ई-मोबिलिटी को आगे बढ़ाइए। बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए मैम। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोताओं को बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।